महोदय पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सीखी, इन्होंने किसी प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही हमारी बात है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहेगा, ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफर पूरा हुआ है। लंबा एक सफर हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तय किया है और ये हम इतना कह सकते हैं बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमजोरों का बल है, ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे और सरकार जो सत्ता बैठी है उसको उतार के फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय करेंगे। कुछ लोग सत्ता, कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी रात नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत के लिए सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए जो तीसरा टर्म में जीता है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार। और ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमजोर साबित करते थे। आज उन लोगों के पर तमाशा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। हमारी पार्टी एक पार्टी है, हमारी बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग जाति धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोगों को जितना अपनी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवाने में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका सूचना भी हम लोगों ने किया। रिजल्ट कई लोगों की कई जगह हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की शुरुआत की दृष्टि को दी है, तो दृष्टि जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जुटाने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए, चाहे कितने कड़े से कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता की ना हो, पार्टी हिस्से में वो हम जरूर निर्णय लेंगे, क्योंकि
पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर नम्रता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो ज्यादा ध्यान देते हुए काम करने का वक्त है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र महागठबंधन में 16 विधानसभाओं को जीत ली, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है। लेकिन एक बात कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देते। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। उसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्र साथ ही साथ हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी महिलाओं को देने का सबसे ज्यादा टिकट किसी महिला को किसी पार्टी ने दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को किया। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी के नेता हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम, तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए और हम लोगों को कमिटमेंट है किसी भी कीमत पे। लेकिन सबको समान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, उसे पूरा भरोसा है तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम। और हम लोगों ने जो वादा किया हम तो मुख्यमंत्री जी को कहे कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अब तो आपके घरों से बिहार के नायक बोर्ड में भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, तो शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डालने ना बोले बीजेपी के लोगों ने रिपोर्ट से करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई का हम लोगों का सब कुछ हम लोग। अब जब मौका आएगा बहाली का तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में केंद्र सरकार कर बार बोलते आ रहे थे, हम लोग पता कर देंगे क्यों शेड्यूल 9 में। हम जब उप मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में लोग मिलेगा, उस पर कोई चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते। क्या काम? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी।
अब तो मुख्यमंत्री की सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जल्दी में दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। नाम किससे है भाई? करने वाला कौन? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर मांगी कर रहे हैं तो आपकी जरूरत क्या है उसको जिक्र की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिला? इधर लोकसभा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये देखते हैं केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार के जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे नहीं करेंगे तो गिराओ सरकार, और नहीं गिराओगे आप तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी इलेक्शन नहीं चाहते और ना बिहार को चाहते। तो हम ज्यादा कुछ देखते नहीं, वो लोग दोहरा चरित्र जो है सामने, लेकिन हम लोग जब सरकार में तो अपने हर एक ड्यूटी को, हर एक कमिटमेंट को हम लोग सरकार लेंगे, ये करके पूरा किया और आगे भी हम लोग करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं। किसी भी कारण गए हम लोगों ने इंडिया बनाया कि भाई सत्ता में नहीं आ रही और हम लोग लगभग सफल भी हो गए। 50 से ऐसी ज्यादा सीटें हैं जहाँ बीजेपी 2500 से जीती है। तो गड़बड़ तो कहना कहीं हुआ लेकिन करो गड़बड़। लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरीके से बिहार के चुनाव में सबको सबक सिखाने का काम करें और हम सभी लोगों को, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाहे कोई जाति के हो, धन के लोग, हम बस इतना चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया, कमिटमेंट किया, जो बिहार के विजन रखता है, बिहार को आगे बढ़ाने का जिसके पास नाम है, जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, उनको आप लोग मौका दीजिए, ना थके हुए सरकार को मौका दीजिए। जो कुछ चंद लोग ही चला रहे हैं जिनका चेहरा केवल आगे है, बाकी पीछे से कुछ और जो है सरकार कुछ और, जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी लोग जो है वो चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग पुनः कार्यकर्ताओं, नेताओं सबसे कहेंगे कि भाई फील्ड में जाइए, फील्ड में काम कीजिए और 15 अगस्त के बाद हम खुद स्वयं बिहार के हर एक विधानसभा में दौरा करने का काम करें और पूरे विश्वास के साथ आप सब लोगों को हम कहते हैं यदि सरकार बिहार में जो होगी वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी और के साथ पुनः राष्ट्र अध्यक्ष के समर्पण को, त्याग को, कमिटमेंट को सैल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और ये भरोसा देते हुए कि पार्टी जो है आगे भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और बिहार के सरकार को बनाने का काम करेगी उज्जवल रहेगा, जहाँ हर एक समाज, धर्म, जाति, वर्ग के लोगों का लड़ाई लड़ेगी। इसी कमिटमेंट के साथ पूरा आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हुए स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बातों को यही विराम देते हैं और हम जो कह रहे हैं वो जरूर होने जा रहा है। आप लोग आप देखते जाइए और ये सरकार 5 साल चलने वाली केंद्र वाली नहीं है। कुछ लोग चाहे दिसंबर में चुनाव कराने, 24 से या 25 में नवंबर में कराने, आएगा तो महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।